अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपके लिए इंतहाई आसान और बड़ा ही दिलचस्प होगा। अजीज तलबा, लाइट के बिहेवियर को या उन ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को जो फास्ट मूव करते हैं, बड़ी तेजी के साथ हरकत करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब लाइट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए या उन ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो बड़ी ही रफ्तार के साथ मूव करते हैं, तो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जबकि दूसरी को हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अजीज तलबा, आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 1905 के अंदर दिया, जो कि बड़ी ही सिंपल थ्योरी थी, जबकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 10 साल के बाद 1915 के अंदर दिया, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की निस्बत इंतहाई कॉम्प्लेक्स थी। अजीज तलबा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो स्पेस टाइम के बारे में बात करती है, जबकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी के बारे में बात करती है। आइए जरा इसको रीड करते हैं। This theory was given to explain the behavior of light and object moving at high speed. Point number 2, classical physics could not explain the behavior of object moving at high speed and the behavior of light. Albert Einstein gave two theories to explain motion, space, time एंड ग्रेविटी, और उनमें जो पहली थ्योरी है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि एक्सप्लेन करती है ग्रेविटी को। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती थी कि ग्रेविटी एक स्पेस के अंदर पाए जाने वाला बैंड है। क्लियर अजीज तलबा, इट वाज गिवन इन 1915 एंड मोर एडवांस, ये बड़ी ही एडवांस थी और इंतहाई कॉम्प्लेक्स भी थी। अब यहां पर इंतहाई इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों फ्रेम पर काम करती है, दोनों फ्रेम के ऊपर एप्लीकेबल है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, दोनों के ऊपर जनरल थ्योरी जो है वो अप्लाई होती है। अजीज तलबा, अब पढ़ते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको 1905 के अंदर दिया गया। इट अप्लाइज टू ओनली ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जबकि स्पेशल थ्योरी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ये याद रखिएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ रखा है। अजीज तलबा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन करती थी स्पेस टाइम को एट हाई स्पीड। ये दोनों के दरमियान एक छोटा सा डिफरेंस बनाकर रखा है ताकि आप इससे शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। अजीज तलबा, हमारे सिलेबस के अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट हैं। अगर आप इनको थोड़ी सी तवज्जो के साथ समझें तो आप यूं कहें कि आपको पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की समझ आने लग गई है। अजीजाने मन, यहां पर पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं तो उसके अंदर लॉ ऑफ फिजिक्स सारे लग जाएंगे। ये कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए है, इसमें फिजिक्स के लॉ लग रहे हैं। ये कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी है, तो जो जो फिजिक्स के लॉ ए में लग रहे थे वो तमाम के तमाम बी के अंदर भी लगा करेंगे।
क्लियर? आइए जरा इसको मजीद समझते हैं कि ये कोई एक ट्रेन का डब्बा है या ट्रेन है जिसके अंदर कोई शख्स खड़ा हुआ है। ट्रेन जो है वो इस वक्त वेलोसिटी रखती है 0, यानी कि ट्रेन अभी स्टेशनरी है, रुकी हुई है। तो उस वक्त ये इंसान जब इस बॉल को फेंकता है वर्टिकली, तो बॉल नीचे जाएगी, वापस ऊपर आएगी। तो आप देखिए यहां पर एक स्ट्रेट लाइन इसने ऑब्जर्व की। क्लियर होगी यहां तक बातें? अब देखिए ट्रेन जो है वो मूव करने लगी, चल पड़ी, चली भी तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेन चली है तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन इस वक्त इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब चलती हुई ट्रेन के अंदर भी अगर ये इंसान खड़े होकर बॉल को नीचे फेंकेगा, गेंद नीचे फेंकेगा, तो गेंद वापस बाउंस बैक होगी, ऐसा ही है, और उसी तरह स्ट्रेट लाइन के अंदर उठेगी। यहां तक बातें क्लियर? तो अजीज तब आप देखिए ये है वेलोसिटी 0 और इस वक्त इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट तो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ग्रेविटी के जो भी प्रिंसिपल इसके ऊपर लगे वही इस पर लगे, यानी कि फिजिक्स के जो प्रिंसिपल इस बॉल के ऊपर लगेंगे वही प्रिंसिपल इसके ऊपर भी लगेंगे, क्योंकि दोनों जो हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। यहां तक बातें क्लियर? अजीज तलबा, अब ये जो पहला पास्टुलेट था ये दर हकीकत प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की ही फॉर्म था, जिसको सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो का क्या कहना था, आइए रीड करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू डिटेक्ट द मोशन या वेलोसिटी। गैलीलियो का यह मानना था कि अगर आप किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठे हुए हैं, आप उसके अंदर बैठकर कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते, या दुनिया में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट मौजूद ही नहीं है कि जो आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठे और फिर आप ये बता सकें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है या मूव नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर आप जो हैं वो बुलेट ट्रेन के अंदर बैठ जाएं। आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेन के अंदर जब आप बैठते हैं तो पानी का गिलास जो है वो अगर आप शेल्फ के ऊपर रखते हैं तो वो पानी के गिलास के अंदर पानी जो है वो हचकोले नहीं खा रहा होता, पानी कांस्टेंट होता है। लेकिन जो ट्रेन है वो लगभग 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रही है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वो जो ट्रेन है वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। और यही कहा था प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जो कि गैलीलियो ने दिया। उसने कहा था जब भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हो तो आप उसके अंदर बैठकर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते जो आपको यह बता दे कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है या स्टेशनरी हालत में है, जब तक आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर ना निकले। मिसाल के तौर पर हमें या आप जो हैं कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म नहीं बता सकते कि जमीन जो है वो मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि आप जमीन के अंदर बैठे हुए हैं। अंदर बैठ के जमीन की मूवमेंट को आप नहीं बता सकते। अगर जमीन की मोशन बतानी है तो आपको जमीन से बाहर निकलकर स्पेस में जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी सिस्टम के अंदर हैं, अंदर बैठ के आप नहीं बता सकते कि वो रेस्ट पर है या मूव कर रहा है। आपको बताने के लिए किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर ट्रेन मूव कर रही है, हम विंडो से बाहर देख के तो बता सकते हैं। भाई ये भी रिस्ट्रिक्शन है। विंडो से अगर आपने बाहर देखा तो आपने बाहर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सहारा ले लिया, आपने उसका भी सहारा नहीं लेना। विंडो बंद कर दें, आंखों पे एक किस्म की पट्टी बांध लें और ट्रेन के अंदर बैठ जाएं। लेकिन ट्रेन भी बुलेट ट्रेन हो या मैगलीव ट्रेन हो या जहाज के अंदर बैठ जाएं और उसकी रफ्तार जो है वो कांस्टेंट हो, तब्दील ना हो, तो आप उसको बारे में बता नहीं सकते। इसी को हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, जो कि पहला पास्टुलेट बना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जो कि आइंस्टाइन ने दी। जबकि
प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को गैलीलियो ने दे रखा है। अजीज तलबा, इसको मैंने यहां पर लिखा कि ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि ट्रेन रेस्ट पर है, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। बोथ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दोनों के ऊपर न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल है, दोनों के ऊपर न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल है, फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल है, ग्रेविटी के लॉ एप्लीकेबल है। क्लियर होगी यहां तक बातें? नाउ अजीज तलबा, जो पोस्टुलेट नंबर 2 था वो ये कहता था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब देखें, आप थोड़ा सा इमेजिन करें या उस एक्सपेरिमेंट को रिकॉल करें जो मैंने आपको पहले करा रखा है कि अगर आप मोटरसाइकिल पर यूं जा रहे हैं और आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो जब गाड़ी आपको क्रॉस करती है तो उसकी रफ्तार आपको बहुत ज्यादा लगती है, आपकी और उसकी जो रफ्तार है वो ऐड हो जाती है। लेकिन अगर आप भी यूं जा रहे हैं, एक और गाड़ी यूं जा रही है, तो आपकी उसके हिसाब से रफ्तार जो है वो स्लो लगेगी। ऐसी बातें हैं ना। अब यही मानना पड़ा क्लासिकल जो फिजिक्स थी उसने लाइट के बारे में, लेकिन लाइट के बारे में ये बात जस्टिफाई नहीं हो पाई। आइए समझते हैं। अजीज तलबा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट की रफ्तार, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो तब्दील नहीं होगी। लाइट बेशक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हो, स्पेस के अंदर हो, कहीं पर भी हो, लाइट की रफ्तार जो है वो कांस्टेंट है और वो रफ्तार 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड है और बाद बुक के अंदर 2.99 भी लिखा होता है। अजीज तलबा, उसने कहा कि कोई भी आपके पास जो है वो फ्रेम है वो इनर्शियल हो जाए या वो फ्रेम जो है आपके पास वैक्यूम आपका हो जाए, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। क्लियर होगी यहां तक बातें? अब ये जो इसका दूसरा पॉइंट था ना, ये उस वक्त की एक बड़ी मशहूर थ्योरी ऑफ ईथर, उसकी मुखालफत कर रहा था। मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोग जो मेरी आवाज को सुनेंगे वो इस वजह से सुन रहे हैं कि एक वैक्यूम यहां पर एक यहां पर जो है वो मीडियम मौजूद है जो मेरी आवाज को उन तक लेकर जा रहा है। तो उस वक्त यह मानना था कि लाइट जब गुजरती है तो उसके गुजरने के लिए भी एक खास मीडियम होता है, उस मीडियम से लाइट गुजरती है और यह मीडियम कोई रियल नहीं था बल्कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम था। उस मीडियम को नाम दिया ईथर। अब उसके मुताबिक यह था कि ईथर के हिसाब से लाइट को आप मालूम करते हैं, यानी कि लाइट की ईथर की डायरेक्शन ये है, लाइट की डायरेक्शन ये है, तो लाइट की रफ्तार कुछ और हुई, ईथर इस डायरेक्शन में है, लाइट इस तरह से मूव कर रही है, तो अब लाइट की रफ्तार कुछ और होगी। लेकिन इसी बात को गलत साबित किया किसने? हमारे आइंस्टाइन ने। उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो इस थ्योरी की बेस के ऊपर ट्रेवल नहीं करती, बल्कि जो लाइट की रफ्तार है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिप्रेजेंट होती है c से, और इसको आप कहते हैं d डिवाइडेड बाय t। d से मुराद है डिस्टेंस, डिस्टेंस से मुराद है स्पेस, डिवाइडेड बाय टाइम। कि लाइट जो है वो स्पेस के अंदर कितने टाइम के अंदर ट्रेवल करेगी, उसकी रेशो को आप क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। अजीज तलबा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़े, इंक्रीज हो जाए, तो टाइम भी अपने आप को इंक्रीज करेगा। इसी तरह से अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने स्पेस का नाम दिया, ये अगर डिक्रीज होगा तो टाइम भी क्या करेगा? अपने आप को डिक्रीज करेगा। तो स्पेस और टाइम की रेशो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ये अपने आप को कम या ज्यादा करती है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो तब्दील नहीं होती। आइए जरा इसको अब रीड करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन वैक्यूम as in all inertial frame of reference regardless motion of source और observer। के लाइट जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जाए या ऑब्जर्वर से दूर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही रहेगी।
दिस पास्टुलेट इज अ कंट्रारी टू द ईथर थ्योरी। ये जो पास्टुलेट सेकंड था ये ईथर थ्योरी की बिल्कुल मुखालफत कर रहा था, खुल्ला मुखालफत कर रहा था। अब वो थ्योरी क्या कहती थी, लाइट ट्रेवल थ्रू अ हाइपोथेटिकल मीडियम। लाइट जो है वो एक हाइपोथेटिकल, एक फर्जी मीडियम के अंदर से मूव किया करती है जिसको ईथर कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो है रिलेटिव टू द ईथर, ईथर के हिसाब से बनती है। अब वो डिफरेंट होगी तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से लाइट की रफ्तार भी डिफरेंट होगी। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट नंबर 2 में यह कहा गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। क्लियर होगी यहां तक बातें? नाउ अजीज तलबा, अब इसी को जो है वो एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं, जो कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। अजीज तलबा, थॉट एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जो आपके तखय्युल में होता है, आपकी सोच में होता है, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसको हम थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अगेन एक ट्रेन लें, ट्रेन के अंदर एक आदमी को बिठाया और उसके सामने एक मिरर यानी कि शीशा लगा रखा है, आईना लगा रखा है। अब ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ लाइट। अल्लाह अकबर, तो छोड़ी भी तो इतनी छोड़ी कि स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेन मूव कर रही है। अब देखें, उसने कहा कि यहां पर आपकी ट्रेन मूव कर रही है, सामने मिरर लगा हुआ है और आदमी जो है वो सामने बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। अब होगा क्या कि वो शीशे के अंदर अपनी तस्वीर देखेगा तो उसको उसकी तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक या न्यूटन की फिजिक्स के मुताबिक उसको तस्वीर नजर नहीं आनी चाहिए थी अपनी। अब तस्वीर कैसे नजर आ रही है? आप ये कह लें कि यहां से रोशनी जो है वो मिरर में गई और वहां से वापस आंखों में आई, तब मुझे इमेज नजर आई। अब ट्रेन जो है वो इस रफ्तार में इस तरफ को जा रही है स्पीड ऑफ लाइट से, और आंखों से जो है वो इमेज भी इसी तरफ जा रहा है, यानी कि आंखों से रोशनी जो है वो पहले गई और फिर जो है वो वापस आई। ऐसी है ना? अब ट्रेन भी इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट में जा रही है और आंखों से भी रोशनी मिरर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो रोशनी गई आंखों से शीशे के दरमियान और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो दोनों इक्वल हुई। इक्वल है तो इमेज तो नजर ही नहीं आना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए, उस लाइट को रिफ्लेक्ट होकर तो इमेज तो बनना ही नहीं चाहिए। किसके मुताबिक? क्लासिकल या न्यूटोनियन फिजिक्स के मुताबिक। लेकिन ये इमेज बन जाता है ड्यू टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लियर होगी बातें? अजीज भाई, इसको कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन फिजिक्स इमेज वुड नॉट बी फॉर्म। न्यूटन के मुताबिक नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ मिरर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन मिरर एंड पर्सन इज 0। यानी कि यहां से जो है वो लाइट की रफ्तार जो है वो यूं है, लाइट की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, और इस मिरर और इंसान के दरमियान जो है वो भी स्पीड जो है वो क्या है, उतनी ही है। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेटिव डिफरेंस क्या है, 0 है, तो इमेज नहीं बनना चाहिए। लेकिन जनाबे मन ये इमेज क्यों नजर आया? ड्यू टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने कहा कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी तब्दील नहीं हुआ करती। अजीज तलबा, मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करूंगा कि टॉपिक की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।